देश की जनता नोट के लिए कतार में खड़ी है, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में नए और पुराने नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली में एक होटल से 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। पुराने नोटों को अलग अलग कार्डबोर्ड्स में रखा गया था और नोटों की पैकिंग ऐसी की गई थी कि एयरपोर्ट की जांच में ये पता ही न चल पाए। बताया जा रहा है कि ये पैसे मुंबई के किसी हवाला कारोबारी के हैं। मुंबई पुलिस ने इन नोटों के साथ 5 लोगों को पकड़ा भी है, जिनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। उधर बेंगलुरु में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2.25 करोड़ रुपए की नई करेंसी जब्त की है। इसी तरह गोवा के पणजी में भी 68 लाख रुपए की नई करेंसी छापेमारी में जब्त की गई है। तो दिल्ली से जो 3.25 करोड़ रुपए के पुराने नोट लिए गए हैं, उन्हें कुछ इस तरह से पैक किया गया था कि वो स्कैनर से बच जाए। हमने आपको बताया कि कार्डबोर्ड्स में इन्हें पैक किया गया था, यानी इन रुपयों को लेकर एयरपोर्ट या स्टेशन से किसी दूसरे शहर ले जाने की साजिश हो सकती है। आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में 3.25 करोड़ रुपए ये बरामद किए गए हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के काले कुबेर की ये तस्वीर है। 3.25 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की गई है और जिस तरह से इसकी पैकिंग की जा रही थी कार्डबोर्ड के डब्बों में, इससे साफ जाहिर होता है कि इसको कहीं पर ले जाने की तैयारी हो रही थी, ताकि अगर एयरपोर्ट पे ले जाया जाए तो स्कैनर में ना आए, रेलवे स्टेशन पे भी आराम से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ऐसी कुछ तैयारी हो रही थी। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुंबई के एक हवाला कारोबारी के ये पैसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आम जनता देश की जो महज 2,500 रुपए प्रतिदिन निकाल सकती है अपने अकाउंट में, और उसके लिए भी उनको लगातार लंबी लाइनों में लगना पड़ा है। वहीं ये काले धन कुबेरों के किस्से लगातार सामने भी आते जा रहे हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में लोग सड़कों पर खड़े हैं, जबकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि बैंकों के पैसे हैं और उन्हें दिए जा रहे हैं। इस वक्त हम होटल तक्ष के रूम नंबर 202 के बाहर खड़े हैं। ये वही रूम है जहां पर बीती रात क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स ने रेड मारी थी और 5 लोगों को पकड़ा था, जिनके पास से 3 करोड़ 25 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए थे। उन नोटों के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये नोट जो है मुंबई बेस्ड एक हवाला कारोबारी है, उसके हैं। उसने कैरियर के तौर पे 5 लोगों को हायर किया था और उन नोटों को कहीं और भेजने की तैयारी थी। इसके लिए बाकायदा एक पैकेजिंग करने वाला स्पेशलिस्ट हायर किया गया था और खास तरीके की टेप और वायर से उनको एक ब्रीफकेस में पैक किया गया था, ताकि एयरपोर्ट पे स्कैनर मशीन से बचा जा सके। हालांकि एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बाद क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और 5 लोगों को पकड़ा और उन सबको सीज करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली से छापेमारी में पकड़े गए हैं नोट, उस पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आपको बता दें कि सरकार लगातार कह रही है कि बैंकों के पास पैसे हैं और लोगों को दिए भी जा रहे हैं। एटीएम्स को अपडेट किया जा रहा है, बावजूद इसके लोगों तक पैसा नहीं पहुंच रहा। जाहिर है ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कहां जा रहा है ये पैसा। दरअसल आम लोगों को पैसा न मिलने की वजह है काले धन के वो कुबेर जो जनता के पैसों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन जिन्होंने आपके पैसे पर कब्जा किया है, अब वो कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। एटीएम में दोनों मशीन काम नहीं कर रहा है। मैं 7:45 बजे से आया हूँ यहाँ पे। कते बहुती हुई रहे, मतलब पैसा नहीं मिल रहा हो। बैंकों से पैसा निकालने के लिए लोग घंटों में लाइन में लगकर भी निराश हैं, क्योंकि बैंक में कैश जल्दी खत्म हो रहा है। 8:30 बजे से लगे हुए लाइन में और दिक्कतें तो आप देख रहे हैं। दिक्कत तो शुरू से ही है। एटीएम के बाहर लोगों की शिकायत है कि पैसे खत्म हो जा रहे हैं, यानी एटीएम में कैश नहीं है। 5 बजे से खड़े हैं यहाँ पे हम। कई दिन से बैंक के चक्कर काट रहा हूँ, कहीं नहीं एटीएम पैसे। आज उम्मीद करता हूँ मेरे को कुछ मिल जाए। जबकि सरकार का दावा है कि सभी बैंकों में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। फिर सवाल ये है कि पैसे जा कहां रहे हैं। इस सवाल का जवाब है वो चंद काले कुबेर जो आपके पैसों पर कब्जा जमाए हुए हैं। बीते कुछ दिनों में कम से कम
174 करोड़ रुपए नए नोटों में जब्त किए गए हैं। ये नए नोट भ्रष्टाचारियों की जेब से लेकर उनके तहखानों तक पहुंचे हैं। सिर्फ एक जगह पर नहीं, जगह जगह पूरे देश में नए नोटों की रिकवरी हुई है। मंगलवार को ही पूरे देश में ऐसे 10 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी की गिरफ्तारी का। के माइकल नाम का अधिकारी आरबीआई की बेंगलुरु शाखा में सीनियर स्पेशल असिस्टेंट के पद पर तैनात था। सीबीआई ने माइकल को 1,51,24,00,000 रुपए के बंद हुए नोटों को बदलने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि माइकल ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की कोलेगाला शाखा के जरिए नोटों को बदलने में मदद की है। माइकल के अलावा 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 10 अहम दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। It was a junior functionary of Reserve Bank of India, and it was reported by the investigating agency that he was recorded to be present in a bank branch where this kind of transaction was happening. कर्नाटक में ईडी ने एक सरकारी अधिकारी के रिश्तेदार सहित 7 दलालों को पकड़ा है। इनके पास से 2,000 रुपए की 93 लाख की नई करेंसी बरामद हुई है। ईडी ने इन्हें पकड़ने के लिए खुद ग्राहक बनकर पुरानी करेंसी को अवैध तरीके से नई करेंसी में बदलने का ऑफर दिया। ईडी के मुताबिक ये दलाल कुछ भ्रष्ट बैंक कर्मियों के साथ मिलकर 15 से 35% की कमीशन पर पुराने नोट बदलवा रहे थे। जाहिर है दलालों का काम बिना भ्रष्ट बैंक कर्मियों के नहीं चल सकता था। ऐसे में बैंकिंग एसोसिएशन को यह अपील करनी पड़ रही है कि कुछ भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पूरे बैंकिंग सिस्टम पर उंगली न उठाई जाए। कुछ लोग जो कि शायद पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की 1% भी नहीं है, उन्होंने यदि कुछ गलत काम किया है तो उसके कारण से हमें सभी बैंक कर्मचारियों को और पूरे बैंक को या सिस्टम को दोषी नहीं मानना चाहिए। सिस्टम इस वक्त भ्रष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इसीलिए कुछ अहम गिरफ्तारियां हो रही हैं। कथित हवाला ऑपरेटर के वी वीरेंद्र 5.7 करोड़ के नए नोटों की रिकवरी के मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है। बेंगलुरु कोर्ट ने मंगलवार को उसे 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। इस मामले में सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अधिकारियों पर भी केस दर्ज किए हैं। के वीरेंद्र के पास से कुछ दस्तावेजों की भी बरामदगी हुई है। सरकार ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया। ये फैसला एक एक कर कई भ्रष्टाचारियों की पोल खोल रहा है। सीबीआई ने नोटबंदी के बाद अवैध तरीके से नोट बदलने के मामले में 10 एफआईआर रजिस्टर की है, जिसमें 14 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और 19 करोड़ रुपए अवैध तरीके से बदले गए। सीबीआई ने गलत तरीके से करेंसी एक्सचेंज के जो 10 केस दर्ज किए हैं, उनमें 4 कर्नाटक, 4 हैदराबाद, 1 राजस्थान और 1 कर्नाटक का है। हैदराबाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास 2,000 के नोट वाले कुल 37 लाख रुपए जब्त किए गए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने कमीशन पर 27,30,000 रुपए की नई करेंसी बदलने आए 4 लोगों को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच ने फरीदाबाद के सेक्टर 30 में 2 गाड़ियों से करेंसी बरामद की। मुंबई के पास ठाणे में पुलिस ने 1,40,40,000 रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी व्यवसायी बताए जा रहे हैं। तीनों ठाणे के सरकारी अस्पताल में नोट बदलने के लिए आए थे। नवी मुंबई के कोपर खेरणे में पुलिस ने 2 बिजनेसमैन से 23,70,000 रुपए के नए नोट बरामद किए। बरामद की गई रकम में सभी 2,000 के नए नोट हैं। पुलिस ने हंसराज अहिर और रमेश गोहिल नाम के 2 व्यापारियों के कोपर खेरणे में बेवरली पार्क सेक्टर 14 से नोट बरामद किए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने एक युवक से 7,92,000 की नई करेंसी बरामद की। पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे से 2,000 के नोटों के साथ ये रकम एक कार से बरामद की। आरोपी युवक 50% कमीशन पर नोट बदलने आया था।
काले कुबेरों पर कार्रवाई के दौरान मुंबई के पास उल्लासनगर में पुलिस ने 3 व्यापारियों से 9,76,000 रुपए के नए नोट जब्त किए। गिरफ्तार तीनों ही कपड़ा व्यापारी बताए जा रहे हैं।